श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज जनक जी सीता सहित सभी कन्याओं को पालकी में बिठाकर नारी धर्म और कुल रीति बताकर और पालकी के साथ साथ पैदल ही चलते हैं। और दूसरी तरफ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आते हुए रास्ते में मिलते हैं और कोसलाधीश दशरथ जी बार बार जनक जी को लौटने के लिए कहते हैं, किंतु जनक जी प्रेमवश लौटना ही नहीं चाहते। बहुरी बहुरी कौशलपति कहही, जनकु प्रेम बस फिरई न चही। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए, अब लौट जाइए। और उस पर भी जनक जी जब नहीं लौटना चाहते कि फिर ही न चाही, उस पर राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। फिर दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और दशरथ जी के नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दीन्हि बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर अपने वचनों को बोले कि मैं किस तरह बनाकर किन किन शब्दों में आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भात। मिलन परस पर विनययति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस में मिलने से या उनके मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति कि जो हृदय में समाती ही नहीं थी। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, इसके पश्चात जनक जी मुनि मंडली से मिलते हैं। तो मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। कि राजा जनक जी ने मुनि समाज को प्रणाम किया और सभी से आशीर्वाद पाया। सादर पुनि भेटे जा माता,
रूपशील गुण निधि सब भ्राता। और फिर आदर पूर्वक रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों यानी अपने दामादों से गले लग कर मिलते हैं। जो रिपंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। सुंदर कर कमलों को जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न किए हुए वचन को बोले। जनक जी ने कि मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। राजा से मिलकर फिर मुनि मंडली को प्रणाम किया। भाई मुनियों की मंडली राजा जी के साथ है। राजा साधु ब्राह्मणों को सदा साथ में रखते हैं कि गुरहि पूछि कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। बारात चलने के समय, प्रस्थान के समय साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। अब बारात में सब साथ आए हैं, ये सब बाराती हैं, इसी से साथ हैं। और तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। भाई मंडल को सिर नवाने का भाव कि राजा के पयान का समय है, बारात चल रही है, और सब मुनियों को पृथक पृथक प्रणाम करने से विलंब हो जाएगा। मुनि मंडली को एक साथ प्रणाम किया और इसी से समाज भर को एक साथ सिर नवाकर प्रणाम किया। और आशीर्वाद सबहि सन पावा। मुनि लोग प्रायः किसी को आशीष या श्राप जल्दी देते नहीं, देते ही नहीं। मुनियों का आशीर्वाद दुर्लभ है। सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। भाई सबको अलग अलग हृदय में लगाकर सादर पहले उनके पिता से मिले क्योंकि वे सबसे बड़े हैं, अब फिर मुनि समाज को प्रणाम किया। जनक जी ने मुनि समाज को प्रणाम किया और उसके पश्चात फिर चारों दामादों से मिले। दामाद कैसे हैं? रूपशील गुण निधि सब भ्राता, ये कहकर कि चारों भाइयों के रूपशील और गुण देखकर जनक जी मग्न हो गए हैं। श्री सुनैना जी की स्तुति के अंत में कि प्रेम पंक जनु गिरा समानी, ये कहा। और यहां जनक जी कृत स्तुति का प्रारंभ जो रिपंक रूह पानी सुहाए, कि दोनों एक रूप हैं। कारण कि दोनों स्तुतियों की फलश्रुति कि जननी जनक सिय राम प्रेम के, कि एक सी है। भाव यह है कि जिस प्रेम पंख में सुनैना जी की गिरा समानी, और उसी प्रेम पंख से इस स्तुति की उत्पत्ति है कि बोले बचन प्रेम जनु जाए। तो दशरथ जी से विनय करने में बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, और श्री राम जी से विनय करने में वचनों को प्रेम जनु जाए कह रहे हैं। और इसका भेद साभिप्राय है, अभिप्राय के सहित है कि राजा से मधुर वाणी से बोलना चाहिए, यह नीति है। इसलिए वचन की मधुरता दिखाने के लिए सुधा जनुबोरी, और श्री राम जी को प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए उनसे विनय करने में प्रेम जनु जाए। और यहां श्री जनक जी के तन मन वचन तीनों की सुंदरता को दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने।
बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जोरी पंकरु पानी सुहाए से तन यानी कर्म, और प्रेम जनु जाए से मन, अब बोले बचन प्रेम जनु जाए से वचन की सुंदरता। भाई जिस क्रम से चारों से भेंटे वही यहां पर दिखा रहे हैं कि पहले श्री राम जी से मिले, इसी से उनसे पहले भी नहीं किया कि राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जनक जी कहते हैं, विनय कर रहे हैं, विनती कि हे राम मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं कई भांति प्रशंसा। अब मुनि महेश मन मानस हंसा, आप तो मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हैं। इतना ही नहीं, करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मद त्यागी। जिसके लिए योगी लोग क्रोध, ममता और मद का त्याग कर योग का साधन करते हैं। व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जो ब्रह्म व्यापक, अलक्ष, अविनाशी, चैतन्य, आनंद स्वरूप, अव्यक्त गुण वाला तथा माइक गुणों से रहित दिव्य गुणों की राशि है। जनक जी विनती करते हुए कह रहे हैं कि राम करहु के ही भांति प्रशंसा, कि किसी भी भांति से प्रशंसा नहीं हो सकती। जिस बात की जो भी प्रशंसा की जाए वह सब कुछ भी नहीं के बराबर है। आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण, आपकी लीला सभी अनंत है। प्रशंसा करना ठीक वैसा ही है जैसे करोड़ों जुगनों की उपमा सूर्य के लिए दिया जाए। तो न कोई उपमेय है, न कोई उपमान है, न कोई समान है, न कोई अधिक है। तब किस प्रकार प्रशंसा की जाए। मुनि महेश मन मानस हंसा, ये दोनों आपके उपासक हैं, मुनि और महेश। तो इनके मन में आपकी मूर्ति बसती है। जैसे मानस में हंस बसते हैं, मानस में हंस रहते हैं, तो यहां हंस की उपमा देने के पीछे बाबा जी का भाव कि हंस यानी मानस सर के जल में बसते हैं और मन मानस सर है, मानस सरोवर। तो मन में जो प्रेम है वही जल है। तो इनके हृदय निर्मल निर्विकार है, इसी से इनके मन को मानस का रूपक दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भाई हंस मान सरोवर छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही आप इनके हृदय में सदा निवास करते हैं। भाई एक हंस होकर मान सरोवरों में रहते हैं। आप सूक्ष्म मन के निवासी हैं, तब स्थूल वाणी आपकी प्रशंसा कैसे कह सकती है और कैसे कहे। भूत भावन भगवान शिव और मुनि आदि जिनका ध्यान धरते हैं, उनकी स्तुति मैं क्यों कर सकूं। और आपकी महिमा सिंधुवत है और मेरा मुख पिपीलिकावत है। यानी आप समुद्र हैं, सिंधु हैं और मैं एक चींटी, हमारा मुख तो चींटी के मुख के समान है, इसलिए प्रशंसा कैसे कर सकता हूं। और करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी।
सगुण ब्रह्म के उपासकों को कहा और उन्हें कहकर अब निर्गुण ब्रह्म के उपासकों को कह रहे हैं। भाई जनक जी उपासक हैं और योगी भी हैं कि जन को योगी नाम वर है। इसी से उपासना और योग दोनों की बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोहु मोह ममता मद त्यागी, क्रोध मोह ममता और मद रात्रिवत है कि मद मोह महाममता रजनी, अघोर क्रोध तम निस जो जागा, इनको त्याग कर और क्रोध आदि रूपणी रात्रि से जाग कर योग कहते हैं। तो यह सब करते हैं तब भी ध्यान में भी दर्शन दुर्लभ है। भाई क्रोध से मोह, मोह से ममता और ममता से मद होता है। धन और धाम आदि में अपनपो ममता है और जाति विद्या गुण ऐश्वर्य आदि का गर्व मद है। और आगे कह रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। भाई व्यापक कहकर अलख अविनाशी कहने का भाव कि अब कोई लख पड़ता है, सब कोई लख पड़ता है, सब कोई जान पड़ता है, सबका नाश होता है और ब्रह्म सब में व्यापक है। इससे यह पता चलता है कि सबको ब्रह्म भी दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है या लख पड़ता है और ब्रह्म का नाश भी होता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वह व्यापक होते हुए भी अलक्ष्य और अविनाशी है। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। चिदानंद यानी सच्चिदानंद है, ब्रह्म सत है और सब असत है, ब्रह्म चैतन्य है और सब जड़ है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है और सब दुख रूप है। और निर्गुण गुण राशि, निर्गुण कहने से कि ब्रह्म गुण रहित है, गुण राशि कहा अर्थात ब्रह्म त्रिगुण से परे है, दिव्य गुणों की राशि है। मन समेत जहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि कहई, ज्योतिहु काल एक रस रही। जिसको मन सहित वाणी नहीं जानती, सब अनुमान करने वाले जिनकी तर्कना नहीं कर सकते, तरक इन सकहि सकल अनुमानी, अनुमान करने वाले तो सभी अनुमान करने वाले जिनकी तर्कना नहीं कर सकते। महिमा निगम नेति कहि कहई, ज्योतिहु काल एक रस रही। और जिनकी महिमा को निगम यानी वेद न इति कहकर वर्णन करे कि इतना ही नहीं, यहीं पर समाप्त नहीं है कि जो तीनों कालों में एक समान रहता है, जो तिहु काल एक रस रही, तो वही नयन विषय मोह कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह, भय ईसु अनुकूल। तो वही संपूर्ण सुखों का मूल मेरे नेत्रों का विषय हुआ। ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव को संसार में सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। मन समेत जहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। भाई मन समेत वाणी कहने का भाव कि पहले मन जाता है तत्पश्चात वाणी कहती है। पहले मन वहां पहुंचेगा तब उसके आधार पर वाणी कह रही है। निर्गुण ब्रह्म में मन नहीं जाता,
वाणी उसे कह नहीं सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीय उपनिषद में, कि ब्रह्म के परम आनंद स्वरूप के संबंध में यह श्रुति है। अर्थात जहां से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, और यहां मन समेत वाणी, भी यही तो कह रहे हैं कि मन समेत जेहि जान न बानी। तो मन समेत वाणी से समस्त इंद्रियों का समुदाय रूप मनोमय यानी शरीर समझ पड़ता है, अभिप्रेत है। अतर किन सकहि सकल अनुमानी, भाई मन से परे वाणी है और वाणी से परे बुद्धि है, तो अनुमान बुद्धि से किया जाता है। सकल अनुमानी, कि अनुमानी बहुत हैं, और सब अनुमानियों के जितने अनुमान लगाने वाले हैं, जितने अनुमानी हैं, कि अनुमान भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो इन सभी अनुमानों से ब्रह्म पृथक है, अलग है। तो वहां मन, वाणी और बुद्धि तीनों की ही पहुंच नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच सकते। अब महिमा निगम नेति कही कही, जो तेहु काले एक रस रही। भाई सबसे पीछे वेद को कहे, क्योंकि वेद सबसे विशेष या सबसे श्रेष्ठ है, इनसे अधिक कोई नहीं कह सकता। अनुमानी एक से एक अधिक श्रेष्ठ हैं, पर वेद सबसे श्रेष्ठ है। पहले कहा कि राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, तो उसका अर्थ यहां पर खोल रहे हैं कि जिसकी महिमा को वेद नहीं कह सकते, उसकी प्रशंसा मैं किस विधि से करूं। नेति महिमा निगम नेति कही कही, नेति का मतलब इतना ही नहीं, यही नहीं, ऐसा ही नहीं, इसी पर नहीं समाप्त होता, आदि इसके भाव बनते हैं। यानी नेति, वेद कहता है नेति, इतना ही नहीं, यही नहीं, ऐसा ही नहीं, यही पर तक नहीं। इस तरह कि जो तेहु काल एक रस रही, भाई ब्रह्म भूत भविष्य और वर्तमान, ब्रह्म जो है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एक रस रहता है, न उसका आदि है, न उसका मध्य है और न अंत है। कहने का आशय वह ना तो उत्पन्न हो, न बढ़े और न कभी उसका नाश हो, वह कभी खड विकार को नहीं प्राप्त होता। कोई उनका मन से सेवन करता है, कोई उनके लिए कर्म करता है, और कोई वाणी से उनका कथन करता है। मुनि महेश मन मान सहंसा, ये मन से सेवन करने वाले हैं। अकरहि जोग जोगी जेहि लागी, यह कर्म वाले हैं। अब महिमा निगम नेति कही कही, यह वाणी से कहने वाले, इसीलिए तीनों को यहां कहे। तो नयन विषय मो कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह भय इस अनुकूल। भाई मुनि महेश योगी और वेद किसी को नयन का विषय नहीं होते, पर मुझे हुए, अर्थात मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। जनक जी कह रहे हैं कि मुझे नेत्रों से देख पड़े, सो समस्त सुख मूल। जैसे कि सुख मूल दूल्हु देख दंपति पुलक तन हुल स्योहियो। तो उस आनंदमय के आनंद का लेस पाकर सब प्राणी जी रहे हैं, और यह उसका परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। सबई सुलभ, कि आप अत्यंत दुर्लभ हैं, मुझे सुलभ हो गए।
अब है यीशु अनुकूल। महादेव जी की कृपा से श्री राम जी का दर्शन होता है। और पहले ही कहा है कि इन सम काहू न शिव यव राधे। भाई नेत्र का विषय रूप दर्शन है, जिनको मन वाणी भी नहीं जान सकते वे ही हमें प्रत्यक्ष नेत्रों से दिखाई पड़े। इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि ईश्वर के अनुकूल होने से सबई सुलभ है। और इसका दूसरा अर्थ होता है भूत भावन शिव। तो सब जीवों को प्राप्ति सुलभ करने के लिए भूत भावन शिव शंकर अनुकूल हुए। राजा जनक जी ने धनुष भंग की प्रतिज्ञा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की आज्ञा से की थी। और जनक जी के विषय में कहा भी कि इन सम कौन शिव यव राधे। तो शिव जी की अनुकूलता से सभी सुलभ हो जाता है। पर यहां श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। भाई श्री जनक जी श्री राम जी की प्रशंसा करने में लाचारी कुछ इस तरह प्रकट करते हैं कि मुनि शिव योगी ज्ञानी सभी आपको प्राप्त करने में यत्नवान हैं। ज्ञानी हैरान है कि मन वचन बुद्धि से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अनुमान करके सब मिलकर भी तर्कना या ख्याल में नहीं ला सकते। आपकी प्रशंसा वेद करते भी हैं तो वो नेति नेति कहकर कि इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं, लाचारी जाहिर करके वह सच्चिदानंद तीनों काल में एक रस रहता है। अर्थात कभी गुप्त, कभी प्रकट, कभी कुछ कहीं, कभी कुछ नहीं होता। अविकारी है तो नयन विषय नहीं हो सकते। असो वही सब सुखों का मूल मुझे प्रत्यक्ष हो गया। जब भूत भावन शिव शंकर जी प्रसन्न हो तो जगत में भी उनके भक्त को सब कुछ सुलभ यानी असंभव भी संभव हो सकता है। तो यहां प्रमाण 4 हैं, उपमान, अनुमान, शब्द और प्रत्यक्ष। चारों प्रमाण यहां कहते हैं कि मुनि महेश मन मानस हंसा। जैसे मानस में हंस रहते हैं वैसे ही आप मुनि और महेश जी के मन में रहते हैं। तो यह उपमान है। और तरकिन सकहि सकल अनुमानी, तो यह अनुमान की दशा को कहा। अब महिमा निगम नेति कही कही, तो यह शब्द प्रमाण का हाल। और नयन विषय मोह कहूं भयऊ, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। तो यही 4 प्रमाण 4 उपमान, अनुमान, शब्द और प्रत्यक्ष, और वो चारों यहां पर कहे। तो सब ही भांति मोहि दीन ही बड़ाई, निज जन जान लीन है अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। कि आपने मुझे सभी प्रकार की बड़ाई दी। जनक जी कह रहे हैं कि अपना जन जानकर मुझे अपना लिया। अहो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। यदि 10,000 शारदा और 10,000 शेष भी हो और करोड़ों कल्पों तक लिखते रहे, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। अमोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा। कि मेरा भाग्य, हे रघुनाथ जी सुनिए, तो भी मेरा भाग्य और आपके गुणों की गाथा कहकर, अर्थात कहने से समाप्त नहीं हो सकती। मैं कछु कहूं एक बलु मोरे, तुम्हारी जऊ स्नेह सुठि थोरे। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। अब मैं हाथ जोड़कर बारंबार यह वर मांगता हूं, मनु परिहरई चरण जनि भोरे, कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। सबहि भांति मोहि दीन बढ़ाई, कि मुझे मुनियों से, योगियों से, राजाओं से और जाति से इत्यादि सब प्रकार से बढ़ाई दी। भाई मुनियों, योगियों आदि के हृदय में बसते हो और मुझको साक्षात दर्शन दिया। श्री राम जी जिसको अपनाते हैं उसको जगत में प्रशंसा और बड़ाई मिलती ही है, उसकी प्रशंसा और बड़ाई होती ही है। जैसे उल्लेख है कि राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। और निज जन जाने कि आप अपनाए हुए तो सभी को है, पर मुझे अपना जन जानकर अपनाया। भाई बिना बुलाए स्वयं कृपा करके आप आए। मैंने रोष भरे कटु वचन कहे, उस पर भी मुझ पर कुपित ना हुए, कोई क्रोध नहीं किया। मेरे सारे उस कटु वचन को आपने सह लिया और पिता के समान मेरा सम्मान करते आए। हो ही श्री राम, हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। भाई शारदा और शेष दो के नाम, मोर भाग्य राउर गुण ना था। भाई दो बातों को कहने के लिए दो बात वक्ता को चुने। मेरे सौभाग्य का कथन शारदा जी करें और आपके गुण गाथा को शेष जी कहें, तो दो वक्ता बताए। भाई दो जने कहीं हैं तो जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए, और एक ही वक्ता दोनों गुण कहे तो बहुत विलंब होए, बहुत देर लागे। और हो ही सहस दस सारद शेषा, तो यहां हो ही कहने का भाव कि एक ब्रह्मांड में एक ही शारदा और एक ही शेष होते हैं, 10-10 हजार नहीं है। तो इतने हो जब तब ये ही दो प्रधान वक्ता हैं, एक स्वर्ग में एक पाताल में। इसी से इन्हीं दो को कहे, मर्त्यलोक में कोई ऐसा है ही नहीं, इसलिए यहां पर किसी का नाम ही नहीं। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। कि अपना जन जानकर अपनाया, यह मेरा भाग्य है। और अपने भाग्य के और श्री राम जी के गुणों को एक साथ मिलाकर कहने का भाव कि आपके गुणों ही ने मुझे भाग्यवान किया। कहने का आशय है कि आपने अपने गुणों से मुझे अपना जन बनाया, इसी से आपके गुणों की बड़ाई है और इसी से मेरे भाग्य की बड़ाई है। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़ापन पावा। और कहीं न सिराही, दोनों अनंत हैं, दोनों का पार कोई पा नहीं सकता। और सुनहु रघुनाथा, श्री राम जी अपना गुण सुनने में सकुचाते हैं। यह संत का लक्षण श्री राम जी ने नारद जी से कहा है। वह गुण अपने में अनेक स्थानों पर, जैसे कि जनक जी गुण सुना रहे हैं और प्रभु श्री राम जी संकोच कर रहे हैं, इसी से जनक जी सुनने को कहते हैं। कि हो सकता है कि जब ऐश्वर्य वर्णन करने लगे तब रघुनाथ जी ने सकुचाकर आंखें नीचे कर ली हो, इसी से ऐसा कहा कि इस रघुनाथ रूप के गुण अनंत हैं। मैं कछु कहूं एक बल मोरे, तुम्हारी झौ स्नेह सुठि थोरे।
भाई मैं कहकर अपनी लघुता को दिखा रहे हैं जनक जी कि कछु कि शेष शारदा बहुत कहते हैं, मैं तो कुछ ही कहता हूं, आपके अनंत गुणों में से मैं कुछ कहता हूं। एक बल मोरे, अर्थात यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप स्नेह से रीझते हैं, अब मुझ में यही एक बल है, और वह यह कि मुझ में स्नेह है। अब मेरे स्नेह को देखकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, और वही एक गुण मैं कहता हूं कि तुम्हारी जो स्नेह सुठी थोरे। एक बल मोरे कि मुझे यह विश्वास और भरोसा है कि हमारे पास यही एक वस्तु है भी और कुछ नहीं है। तो अनंत गुणों में से एक गुण कहने का जो भाव है कि अनंत गुण एक और हैं और अत्यंत थोड़े स्नेह से रीझना यह गुण एक और है। अर्थात ये दोनों अगर तौले जाएं तो यह एक गुण भारी निकलेगा। अनंत गुण मिलकर भी इस एक गुण के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां उपदेश है कि तुम्हारी जो स्नेह सुठी थोरे, यह कहकर श्री जनक महाराज जी ने जगत भर को कृतार्थ कर दिया कि थोड़े से स्नेह से प्रभु रीझ जाते हैं, और इस वाक्य को लेकर स्नेह करें और कृतार्थ हो जाएं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। भाई बार बार मांगने का भाव कि भक्ति परम दुर्लभ वस्तु है, शीघ्र मिलती नहीं है। आप सब सुख दे देते हैं, पर रीझने पर भी अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते। अब बिना मांगे तो देते ही नहीं। कर जोरे, श्री जनक जी पहले ही हाथ जोड़े हुए हैं कि जोरी पंकर पानी सुहाए, तो वहां स्तुति करने के लिए हाथ जोड़े और यहां वर मांगने के लिए हाथ जोड़े। मन परिहरई चरण जनि भोरे, तो जिस स्नेह की बड़ाई की वही स्नेह मांगते हैं। मन परिहरई चरण जनि भोरे, मैं स्नेह का नाम ही नहीं लिया, कारण कि श्री राम जी में जो जनक जी का स्नेह है वो गुप्त है। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग महु राखेउ गोई। दोनों चीजें कही। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अक्षरों में गुप्त रखा स्नेह को, परिहरई जनि, कि इन चरणों में प्रेम तो है ही और गुप्त भी है। अब उसकी अचलता का वर मांग रहे हैं। तो सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। तो श्री जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को जो मानो प्रेम से पोसे यानी पुष्ट किए हुए थे, सुनकर पूर्ण काम प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। राम परितोषे। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। और सुंदर श्रेष्ठ विनती करके प्रभु श्री राम जी ससुर जी का सम्मान किए और उनको पिता कौशिक यानी विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के समान समझे। अब बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिल सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। और फिर राजा जनक जी ने भरत जी से विनती किया, अब प्रेम पूर्वक मिलकर फिर आशीर्वाद दिया। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे। राजा के वचन उनके प्रेम से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के प्रेम से पुष्ट हुए। भाई वचन बर या श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें भगवान के रूप और गुणों का कथन है और प्रेम से वे बलयुक्त किए हुए हैं। श्री जनक जी ने स्नेह की प्रशंसा की कि तुम्हारी झऊ स्नेह सुठी थोरे,
इसी से स्वयं प्रेम से उत्पन्न और पुष्ट किए हुए वचन को बोले। पूरन काम राम परितोषे, श्री राम जी की सब कामनाएं पूर्ण है, वे एकमात्र प्रेम के भूखे हैं और किसी प्रकार की भूख नहीं है, केवल प्रेम से संतुष्ट होते हैं और इसी से प्रेम के वचन सुनकर संतुष्ट हुए कि रिझत राम स्नेह निसोते। राम परितोषे, श्री जनक जी के वचनों की स्वीकृति दिखाई, दर्शाई, उनको चरणों की भक्ति दी, क्योंकि देवताओं का संतुष्ट होना व्यर्थ नहीं जाता। अब माधुर्य की मर्यादा को रखा, इसी से प्रकट रूप में एवं मस्तु नहीं कहा, क्योंकि गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। तो करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। श्री जनक जी के बर वचन प्रेम जन पोषे के संबंध से बर विनय, अर्थात उन्होंने सुंदर श्रेष्ठ वचन कहे थे, इसी से प्रभु श्री राम ने भी श्रेष्ठ विनय किया, क्योंकि यह भगवान का विरध है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। गीता में कि भगवान को जो जिस प्रकार भजता है, भगवान भी उसी प्रकार से उसे भजते हैं। इसीलिए पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, कि जैसा इनको मानते हैं वैसा ही जनक जी को माना, कि वैसे ही नम्र हुए, वैसी ही विनय की और मुख से कहा कि आप हमारे पिता के समान हैं, कौशिक जी अर्थात विश्वामित्र जी के समान हैं, गुरु वशिष्ठ जी के समान हैं, ऐसा कहकर सम्मान किया। पिता कौशिक और वशिष्ठ तीन को कहने का भाव कि कर्म ज्ञान और उपासना वेदों में ये तीन ही हैं और वही तीनों यहां दिखाते हैं। पिता के समान उपासक जाना कि सुत विषयिक तव पद रति होऊ। श्री मनु जी ने भी पद रति मांगा था और यहां जनक जी भी यही मांगते हैं कि मन परिहरई चरण जनि भोरे। और राजा दशरथ जी और राजा जनक जी दोनों की श्री चरणों में उपासना गुप्त है, प्रत्यक्ष में वात्सल्य है। भाई कौशिक समान कर्मकांडी जाना, क्योंकि जैसे कौशिक जी ने यज्ञ को प्रधान रखा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को यज्ञ का रक्षक बनाया, तो वैसे ही जनक जी ने धनुष यज्ञ को प्रधान रखा और श्री राम जी को सामान्य यानी गौण रखा। और वशिष्ठ जी के समान जानने का कि जैसे श्री वशिष्ठ जी ज्ञानी है वैसे ही श्री जनक जी भी ज्ञानी है। वशिष्ठ जी ने अपने प्रेम को ज्ञान में गुप्त रखा और वैसे ही जनक जी ने अपने प्रेम को योग में गुप्त रखा है। भाई धर्मशास्त्र ने ससुर को पिता समान कहा है, पितु समझाने। विश्वामित्र जी तपोनिधि हैं, तपपुंज है, वैसे ही जनक जी ने भी पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी ज्ञान के निमित्त यम नियम आदि कठिन साधन किए हैं। और वशिष्ठ समझाने क्यों? क्योंकि जैसे वशिष्ठ जी को एक रस स्वरूप ही अपरोक्षता है, वैसे ही राजा को भी, और दोनों एक रस ज्ञानी है। तो यह स्तुति मानस की छठी स्तुति है और नक्षत्र मंडल में आर्द्रा छठा नक्षत्र है। यह स्तुति आद्यंत प्रेम रस से आर्द्र है और उसका नाम ही आर्द्रा है। तो यह साम्यता है। जैसे आर्द्रा में एक तारा, उसका आकार मणि का सा और देवता सर्व है, तो वैसे ही स्तुति में ईश की अनुकूलता ही तारा है। और शिव जी की कृपा होने पर इस स्तुति का अवसर मिला तो मणि प्रकाशमय होती है और यहां शिव कृपा प्रकाश में चलने पर ही राम भक्ति प्राप्त होती है। सर्व संहार करता शिव चाप के संहार का फल यह स्तुति है, फल श्रुति कि जनक सिय राम प्रेम के, और यहां स्वयं सिय जनक ही स्तुति कर रहे हैं। तो जो इस स्तुति का गान करेगा उसे सिय राम पद प्रेम होगा। अब विनती बहुरी भरत सन कीन्ही। भरत जी श्री राम जी के रूप हैं,
इससे भी विनती की, जैसे राम जी से विनती किया वैसे ही भरत जी से विनती की। अब मिले सप्रेम, कि प्रेम पूर्वक गले लगाकर मिले। श्री राम जी में ईश्वर भाव माना, इससे उनसे विनय की, और भरत जी में ईश्वर भाव और शिशु भाव दोनों भाव माना, इसलिए विनय किया और फिर आशीर्वाद भी दिया। तो मिले लखन रिपु सूद नहीं, दीन आशीष महीष, भय परस पर प्रेम बस, फिर आना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत अहि। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी। कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। और फिर विनती और बड़ाई प्रशंसा करके सभी भाई श्री रघुनाथ जी के साथ चले, और जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़े। और फिर जनक जी कब लौटते हैं, तो इन प्रसंगों का श्रवण अमृत धारा के बहाव का रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।